and finite length, and point P lies at bisector of एक्स वाई। ये आपको समझना है कि ये जो है कि क्या केस लेकर के चला जा रहा है। यदि अब एक्स वाई फाइनाइट लेंथ का हो, डेफिनिट लेंथ का हो, और जो पॉइंट पी है, यह पॉइंट पी अब किसी एक इंड पर न लाइज हो, बट कहां पर लाइज हो, बाइसेक्टर पर लाइज हो। तो फिगर बना करके ये बात हम समझा रहे हैं कि इस बार कौन सी केस हम लेकर के चल रहे हैं। इस बार हम ये कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि ये जो है एक्स वाई वायर है, ये एक्स वाई वायर है, और इस एक्स वाई वायर का लेंथ इस बार इनफाइनाइट नहीं है, बट यह डेफिनिट लेंथ का वायर है, और इसका लेंथ कितना है, एल है। समझ में आ गया ना। इस बार हम लेंथ एल ले रहे हैं, और यह जो है ओरिजिन ओ है, और यहीं से बाइसेक्टर पॉइंट पी है। मींस वाई एक्स वाई को दो इक्वल पार्ट में ये बांट दे रहा है। तो ओ से वाई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2, और ओ से एक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2। क्या समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि l/2 और l/2 हमने लिखा है। अब आप ध्यान दोगे, अब यह एंगल 90 डिग्री का है, यहां से यह एंगल और नीचे यह एंगल, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ये साइड दोनों के लिए बराबर है, तो यह एंगल भी बराबर होगा। तो हम इसे फाई और फाई लिख दे रहे हैं। तो साइन फाई 1 और फाई 2, तो इस केस में यहां से क्लियर है कि फाई 1 और फाई 2 बराबर होगा, और कितने के बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। क्या ये केस समझ में आ गया ना? यस सर। अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट में, देयरफॉर साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये डिस्टेंस ए है, ओ से पी का डिस्टेंस जो है कितना है, ए है। तो ये बतलाओगे ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। सही हम लिखे हैं? सही लिखा हमने? यस। समझ में आ गया नहीं? तो कितना हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर l/2 अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना, √a² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? यह सही है नहीं? यह बोलोगे? अब आप ध्यान दोगे आगे, दिस इंप्लाई दैट, कितना लिखा जाए कि साइन फाई इज इक्वल टू l/2 डिवाइडेड बाई √l²/4। सही है? और ये हो जाएगा 4a² प्लस l² अपान में 4, और अपान में 4 जो अब आप लिखोगे तो यह जो है रूट के बाहर आकर के 1/2 आप लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ये बात समझ जा रहे होगे आसानी से। अब आप देखो सर, एक बार को बता दीजिए। देखो ये सॉल्व करोगे आप, l/2 का होल स्क्वायर है तो l²/4 होगा ना। जहां हम सिंप्लीफाई करें और आपको न समझ में आए कोई परेशानी नहीं, बुक में भी न समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो अपने से आप सिंप्लीफाई करो, अच्छे से समझ जाओगे। l²/4 हो गया यह, तो ये हो जाएगा ऐसे कि l/2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस l²/4, तो 4 यहां से क्या हो जाएगा 4a²। अब आप लिखोगे अगली लाइन में 4a² प्लस l² डिवाइडेड बाई कितना 4, तो 1/4 रूट में है ना, तो इस रूट के बाहर लाओगे तो कितना 1/2, तो वही लाइन तो हमने लिख दिया यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे कि इस 2 से, हाँ इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दोगे, तो 2 से 2 अगर कैंसिल आउट हो गया तो साइन फाई की वैल्यू रहा साइन फाई इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई √4a² प्लस l²। समझ में आ गया?
अब आप ध्यान दोगे, अब आपको क्या लिखना होगा कि बी इज इक्वल टू देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 मीन साइन फाई 1 और साइन फाई 2 बराबर है, और क्या हो जाएगा साइन फाई प्लस साइन फाई, ये दिख नहीं रहा होगा, साइन फाई प्लस साइन फाई, तो कितना साइन फाई प्लस साइन फाई मीन्स 2 साइन फाई, और अब हम इधर मिटा करके लिख रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आप लिखोगे यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 साइन फाई, और साइन फाई अब हम इस बार नहीं लिख रहे हैं, अब इस बार जो है साइन फाई की वैल्यू हम लिखेंगे, और साइन फाई की वैल्यू है कितना है, ये साइन फाई इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस 2 से यह जो है कि कैंसल आउट हो जाएगा, और b इज इक्वल टू रिजल्ट क्या बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रहा रिजल्ट। तो 3 अलग अलग केसेस हमने पढ़ा, और 3 केसेस में पहला केस हमने देखा कि पर्टिकुलर सिंपल सा केस था कि अगर वायर जो है कि डेफिनेट लेंथ का हो और कहीं पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ऊपर से एंगल फाई 1 बन रहा है, नीचे फाई 2 बन रहा हो, तब के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने देखा रिजल्ट क्या आया। अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो और रिक्वायर्ड पॉइंट पी जो है कि कहीं मिडिल में लाइज हो, अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो और रिक्वायर्ड पॉइंट पी किसी वन एंड पर लाइज हो, और अगर वायर डेफिनेट लेंथ का हो और रिक्वायर्ड पॉइंट पी वायर के बाइसेक्टर पर लाइज हो, तब के लिए ये कंडीशन हमने देखा। अब आप ध्यान दोगे, अब अगर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम आ रहे हैं अभी न्यूमेरिकल पे, लेकिन थोड़ा सा बस समझाएं। हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि कौन सी प्रिंसिपल फॉलो करती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है। मान लो कि आपको ये रेक्टेंगल दे दिया गया है, चाहे स्क्वायर जो भी हो, ये आपको दे दिया गया है, तो यहां से जो है कि इसकी लेंथ हमें पता हो, यहां हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, यहां पर हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो, बी की वैल्यू, तो आप क्या करोगे कि यहां से एंगल ये पता हो जाए, यह एंगल पता हो जाए, ये नॉर्मल डिस्टेंस पता हो जाए, तो क्या आप इसके कारण, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल लोगे आप, ए बी वायर के कारण? तो आंसर है हाँ, निकाल लेंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 हो जाएगा ना। फिर अब ये जो बचा हुआ वायर है, इसके कारण भी ये एंगल और ये एंगल पता हो, ये डिस्टेंस पता होगा। हाँ सर 90 माइनस फाई 1 लेंगे, 90 माइनस नहीं, ये एंगल चाहिए ना हमें तो ये एंगल चाहिए ना। रिक्वायर्ड पॉइंट पी इंड से कितना एंगल बना रहा है, यही ना एंगल चाहिए, ये ना एक फाई 1 होगा और एक फाई 2 होगा। हो सकता हो 45 डिग्री हो, यहाँ पर कहीं ऐसा भी सिचुएशन बन जाए कि ये एंगल 45 डिग्री न हो। समझ में आ रहा नहीं है? तो ये जो है कि आप लेकर के पास में एंगल होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ हाँ ध्यान दोगे, यहाँ जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है, हाँ ये एंगल लेकर के चलेंगे, बहुत सही। यह एंगल एक हो जाएगा फाई 1 चाहे फाई 2 जो भी मानो, और ये दूसरा एंगल हो जाएगा फाई 1 या फाई 2, आप जो भी कंसीडर करो। बात समझ में आया ना? सही कह रहे हो। फिर यहाँ पर भी अगर आप ये बाइसेक्टर लेते हो, तो ये एंगल और ये एंगल पता हो, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। फिर इस छोटे से इस पोर्शन के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड कर लोगे। सबके कारण अगर फाइंड कर लेते हो तो देख लोगे कि सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। अगर सभी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दोगे, अगर अलग अलग डायरेक्शन है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में है, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप ऐड कर दोगे या सबट्रैक्ट कर दोगे। अभी मेरा नेट स्लो हुआ है, आवाज रुक रही है सर। हाँ मैं भी इसलिए रुक गया, आवाज रुक रही है। हाँ मैं भी रुका हूँ, नेट स्लो दिखाया है।
अब आप सुन पा रहे होंगे मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दोगे हम समझा क्या रहे थे? सर अभी भी थोड़ा। अच्छा ठीक है, वेट कर ले रहे हैं। अब सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर। तो ये देखो आप लोग, ये लेंथ के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। और ध्यान दोगे यहाँ आपने समझा था बातों को, तो हम यहाँ बतला रहे थे, ध्यान नहीं दिए, हम यहाँ पे बतला रहे थे, तो आपने तुरंत पकड़ा कि यहाँ पे एंगल नहीं होगा, ये एंगल लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया अच्छे से। तो फिर आप इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, इसके कारण भी। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो पूछा जाए कि करंट कैरिंग लूप के कारण यहां पर नेट क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके क्या करोगे? ऐड कर दोगे। समझ में आया कि नहीं? समझ Yes, में आ गया sir. ना? ऐसे Yes. अगर ऐसे न्यूमेरिकल Yes, पूछे sir. जाएंगे, Yes, sir. ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आपको करना होगा। अब देखो अगर कह देता है कि कोई ट्राइएंगल है, सपोज है इक्विलैटरल ट्राइएंगल है, एंगल बराबर हो चाहे ना बराबर हो, कैसा भी दे वो, तो अब ये पूछे कि सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब आप क्या काम करोगे कि यहाँ जो है कि आप ये पोर्शन और ये पोर्शन, फिर ये लेंथ निकाल लोगे। अगर ये लेंथ मालूम हो जाए, ये एंगल मालूम हो जाए, तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगा कि नहीं? बोलते चलोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? समझ में? Yes, sir. अब देखो, अब ये दूसरा पोर्शन बचा, सपोज ऐसी यह ए बी सी है, बी सी के कारण आपने निकाल लिया, ए बी बचा। ए बी के लिए क्या काम करो आप कि ये एंगल और ये बाइसेक्टर रहा, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया ना। अगर ये दोनों एंगल पता हो जाए तो फिर Yes, इसके sir. कारण मैग्नेटिक फील्ड, अगर फिर इसके कारण ये एंगल पता हो जाए और तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है, तो तीनों साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस करंट कैरिंग सिस्टम के कारण भी आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब चाहे किसी भी तरीके का दिया गया हो, उसे जो है कि आप सॉल्व करोगे। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप निकाल लोगे। मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं ही करना होगा, मैं बतला रहा हूँ। आज आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास नहीं चलेगा, शाम को सर पढ़ाएंगे। हाँ ध्यान दोगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बुक निकाल लिए हो ना आप लोग? केवल थोड़ा सा बस क्वेश्चन हिंट करेंगे, आप लोग भी अब उब गए होंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम एक दो बतला दें, केवल हिंट कर दें, फिर आप लोग अपने से करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्कुलर क्वाइल, क्वाइल वाला छोड़ दो, क्वाइल वाला हम अब पढ़ा देंगे तब बतलाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हम कर सकते हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट ऑफ 35 एम्पियर, what is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? विशाल यादव अपना माइक बंद करो। ये ध्यान देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन 4.2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस हम हिंट कर दें थोड़ा सा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब भी लॉन्ग वायर की बात कर रहा हो, तो लॉन्ग वायर की बात कर रहा हो तो बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो बीच में कहीं पॉइंट पी है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। जबकि अब देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो
और वायर के मिडिल में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या हो जाता था, म्यू नॉट अपान 2 पाई, हाँ 2 पाई आई अपान ए। यही आपको फाइंड करना है, जबकि वायर में करंट फ्लो हो रहा है कितना, 35 एम्पियर, 35 एम्पियर है ना, हाँ। यस सर, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ए की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। कैसे सॉल्व करोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 होता है ना, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 पावर -7 हो जाएगा ना, -7 हो जाएगा। हाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। बात समझ पाए हो आप लोग? जी सर। और फिर इंटू आई, आई कितना है 35 अपान आर, मतलब कि 20 इंटू 10 टू द पावर -1। अब देखो आप लिख सकते हो 20 है, मतलब कि 2 इंटू 10 पावर -2 कर दें क्या, नहीं, यस सर। अगर 20 है 0.2 मीटर तो क्या हम इसे, चलो 0.2 लिख रहे हैं, और आप इसे सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपको सुविधा हो, जिस तरीके से आप रखना चाहो कि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। तो देखो क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये 3.5 into 10 का पावर -5 कितना हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हाँ 35 3.5 -5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। देख लो आंसर आ रहा है इतना, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना आ रहा ना। डायरेक्शन नहीं पूछा है इसलिए हमें डायरेक्शन की नहीं जरूरत है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है। अब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन का भी जिक्र किया है। ये हम क्या लेकर के चलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही है ना, ये ना लेकर के चलते हैं। तो ये जो है कि टर्म हम लेकर के चल रहे हैं। कह रहा वायर में, क्वेश्चन में कि वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है एंड इट इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू 50 एम्पियर। बस यही बतला करके रहने दे रहे हैं आप लोग। अब उबे नहीं ना हो कि उब गए हो आप लोग? नहीं सर, नो सर तो और क्वेश्चन बतला दे रहे हैं, तब आप ध्यान दोगे। I की वैल्यू 50 एम्पियर दिया हुआ है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ B एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ दी वायर। ईस्ट, इससे जो है कि ईस्ट यही पॉइंट है ना इधर, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, 2.5 मीटर है, क्या दिया है मीटर में कि सेंटीमीटर, मीटर में, 2.5 मीटर पे। तो आपको P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बहुत ही आसान काम है, आप आसानी से निकाल लोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो B इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान A, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 50 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 2.5 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या, 20, तो हो जाएगा रिजल्ट 20 इंटू 2 मतलब 40, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -6, हाँ -6 टेस्ला। ये तो हो गया, मैग्नीट्यूड रहा, डायरेक्शन हमें समझाना है, मेन डायरेक्शन के लिए ही हम काम किए हैं।
नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखोगे वर्टिकली अपवर्ड होगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन में रखा गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वायर रखा गया है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसके ईस्ट डायरेक्शन में कोई रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख लोगे आंसर क्या दिया है, आंसर देख लो। सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, 4.3 नंबर क्वेश्चन। आ रहा है आंसर कि नहीं? यस सर, यस सर। अब आप Yes, sir. हाँ, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? करंट का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 90 एम्पियर की करंट है। अब आपको ध्यान देना, इस बार जो क्वेश्चन दिया है प्लेन पे वायर नहीं रखा गया, टेबल पे वायर को नहीं रखा गया है, बट क्या किया गया? ओवरहेड पावर है। ये ऊपर जो है बिजली का पोल है और उसी पर एक ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में वायर जा रहा, और उससे जो है 1.5 मीटर के नीचे जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन ही मेन रहेगा, डायरेक्शन बस बतला दूं आपको, मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल लोगे। वायर ये जो है कि ओवरहेड वायर है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू कितना है? 50 एम्पियर। और ये जो है कि ओवरहेड पावर केबल है, ऊपर से जो है कि वायर लगा हुआ है, ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है। सर वहाँ का नेट बहुत स्लो चल रहा है अब। अब आप सुन पा रहे हो? हेलो हेलो, सृष्टि चौरसिया, सृष्टि, हेलो हेलो, अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, हेलो अभिषेक, सुन पा रहे हो? अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा अभिषेक? सर आपका नेट नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ हम बतला रहे हैं, अभी आप सुन पा रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो, हेलो हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ बस यही लास्ट क्वेश्चन बतला रहे हैं, आज नेट डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये ध्यान दोगे, ओवरहेड पावर केबल है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसी वायर से 1.5 मीटर बिलो, पता ना डिस्टेंस क्या है, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, 1.5 मीटर ही दिया है। यस सर।
हाँ Yes, sir. तो 1.5 मीटर बिलो जो है, हाँ हेलो, तो ये करंट कितना है 90 एम्पियर 90 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1.5 मीटर ठीक है 1.5 हाँ, मीटर तो ये 90 एम्पियर है और ये 1.5 मीटर। इसके नीचे ये तो लॉन्ग वायर हो गया ना, अब इस वायर से 1.5 मीटर बिलो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A, और आप I अपॉन A फिर वैल्यू रखोगे 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू करेंट की वैल्यू 90 और डिवाइडेड बाई 1.5, तो हो जाएगा यह कितना 1.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा ना, 6 यानी कि 60, और Yes, 60 हो गया, 60 इंटू 2 120, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये मैग्नीट्यूड रहा। डायरेक्शन की बात करें हम, डायरेक्शन थोड़ा सा बस समझा दें, तो डायरेक्शन में अगर आप देखोगे करंट ईस्ट से वेस्ट में फ्लो हो रही है, करंट ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रही है, तो पुश करने का जो डायरेक्शन होगा ये तो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। अब आप आंसर मिला लो और डायरेक्शन समझ लो, आएगा कि नहीं sir. समझ में आ रहा है ना कि साउथ की तरफ होगा ये डायरेक्शन। सर करेंट, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ एक बार और बतला रहा हूं, करेंट ईस्ट से वेस्ट में फ्लो हो रही है। इंटरनेट मेरा स्लो हो रहा है, बार बार नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बस यही बतला करके खत्म कर रहे हैं। करेंट ईस्ट से वेस्ट में फ्लो हो रही है और आपको नीचे 1.5 मीटर नीचे जो है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पुश करने का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा ना, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, पीछे नॉर्थ और इधर साउथ है, तो ये साउथ डायरेक्शन में ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। आंसर मिला लो तो आ रहा इतना, आंसर चेक कर Yes, लो। sir. तो बस रहने दे रहे हैं, और ये टाइम भी ओवर होने वाला है, 6-7 मिनट बचा है, तो बस रहने दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस वगैरह जो है कि आप सॉल्व करोगे साइड बुक से, जो है कि इस टॉपिक पे बेस स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है कि आप सॉल्व करोगे ज्यादा से ज्यादा। बस रहने दे रहे हैं।